हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। दोस्तों आपको बता दो कि क्वेश्चन नंबर 3 10 भागों में दिया हुआ है, जिसका 5 भाग अभी सॉल्व करेंगे और अगले 5 भाग को किसी अन्य वीडियो में हल करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब से पिछले सभी क्वेश्चनों से अलग है। इसमें क्या बोला है, एक एपी में कुछ चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है ना। n और sn ज्ञात कीजिए। दूसरा में बोलता है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और d और sn ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा में बोला है a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, a और sn ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह से हमें दिया हुआ है। यहाँ पे कोई एपी नहीं दिया है, लेकिन एपी में जो खास मान होते हैं उन चीज़ों को दे दिया गया है और उससे हमें अगला मानों को ज्ञात करना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या दिया हुआ होता है और क्या ज्ञात करना होता है हमें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है। n और sn का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और रोमन 1 है ना। उसमें क्या दिया है, दिया है a बराबर 5, तो यहाँ लिखते हैं a बराबर 5। उसके बाद दिया है d बराबर 3, लिख लेते हैं यहाँ पे d बराबर 3 है ना। और दिया है an बराबर 50, तो लिखते हैं an बराबर 50। हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, n और sn ज्ञात करने को कहा है। तो n बराबर वाट और sn बराबर वाट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे sn या an इन दोनों में से किसी एक का मान देगा और किसी एक का मान ज्ञात करने को कहेगा है ना। यहाँ पे क्या दिया है, an का मान दिया है और sn का मान ज्ञात करने को कहा है। इन दोनों में से जिसका मान देगा उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और उसी का सूत्र को यूज़ करते हुए पहले आंसर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे किसका मान दिया है, an का मान दिया है ना, क्योंकि an का मान कितना दिया है, 50 है ना। तो an के लिए सूत्र भी तो होता है। क्या होता है सूत्र an के लिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50, ये सूत्र होता है, आपको पता है। a का मान कितना दे दिया है, a का मान दिया है 5 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है और इधर बराबर में 50, यही ना है। क्या करना है हमें, ये जो 5n है इसको इधर भेज देंगे। तो पहले इधर का काम कर लेते हैं, 3 गुना n करेंगे तो हो जाएगा 3n और माइनस में 3 गुना 1 3 बराबर 50 और ये 5 इस पार प्लस में है, इस पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 है ना। अब क्या होगा, इधर 3n बराबर में 50 में 5 घटने पर क्या हो जाएगा, 45 और ये 3 माइनस में, इस पर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 3 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इधर यहाँ पे n है तो n लिख देंगे बराबर, यहाँ पे 3n गुना में है तो इस पर आके वो क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्या होता है, 45 और 3 होता है 48 और बटे में इधर का 3। अब क्या करना है, इसको काट देना है ऐसे सिंपली। क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 बच गया, 3 छके 18। हमें क्या बोला था, n बराबर वाट, तो n का मान कितना निकल गया, 16। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है ना। अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करने को कहा है, Sn बराबर वाट है ना। तो फिर लिखेंगे, फिर Sn बराबर क्या सूत्र होता है, Sn बराबर 2 सूत्र होता है, आपको बताए थे ना दोनों सूत्र। चलिए एक बार और देख लीजिए, Sn बराबर 2 सूत्र होता है। एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये सूत्र कब यूज़ करना है, जब a और an का मान दिया हुआ रहे और n का मान भी दिया हुआ रहे। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्या n का मान दिया है, तो n का मान तो दिया है, an का मान भी दिया हुआ है और a का मान भी दिया है। a का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे हम छोटा वाला सूत्र को प्रयोग करते हैं, छोटा वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं ना। क्या होता है छोटा वाला सूत्र, n/2 इंटू a प्लस an, ये ना होता है। n का मान कितना निकाले, n का मान है 16, यहाँ लिख देंगे 16/2। a का मान कितना है, इधर देखिए a का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 5 प्लस an का मान कितना दिया है, an का मान है यहाँ पे, ये देखिए an बराबर 50, तो an का मान कितना लिख देंगे यहाँ पे 50। अब क्या होगा, 16 को 16/2 है ना, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 8 और इधर गुना हो जाएगा 50 जोड़ 5 55 हो जाएगा है ना। अब क्या करना है,
55 गुना 8 करना है, तो 8 को पहले 5 से गुना करते हैं, 8 5 40, 40 का यहाँ लिख देंगे 0 और हासिल कितना रहेगा 4, फिर 8 5 40 और 4 जोड़ देंगे, 40 और 4 44। ये हमारा दूसरा आंसर है ना। पहला आंसर क्या बोला था, n और Sn ज्ञात करने को कहा था ना, n और Sn यहाँ लिख देते हैं, इसलिए n बराबर कितना ज्ञात किया, n बराबर 16, तो लिख देंगे n बराबर 16 और Sn बराबर 440। ये हो गया हमारा दोनों आंसर। चलिए अब रोमन 2 को देखते हैं, रोमन 2 क्या कह रहा है ना। देखिए दोस्तों, रोमन 2 कह रहा है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 का मान ज्ञात करना है ना। चलिए रोमन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 3 रोमन 2 है ना, क्या दिया है, दिया है a बराबर 7 है ना, यहाँ लिखते हैं a बराबर 7, उसके बाद a 13 बराबर कितना दिया है, ये देखिए a 13 बराबर 35, यहाँ लिख देंगे a 13 बराबर 35 है ना। और आगे क्या दिया है, आगे और कुछ नहीं दिया है, हमें d और s 13 का मान ज्ञात करने को कहा है, पूछा गया है d बराबर वाट और s 13 बराबर वाट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a 13 का मान दिया है 35, यानी 13वां पद, तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे, n बराबर 13 है ना। चलिए इसे अब आगे हल करते हैं। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए कि ए एन या एस एन इन दोनों में से किसी एक का मान दिया हुआ होता है ना, तो यहाँ पे कितना दिया है, ए का मान दिया है, ए एन का मान है ना, ए 35 बराबर 13, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन को लेकर करके आगे बढ़ेंगे, कितना दिया है, ए 13 बराबर 35, ये है ना। तो ए 13 के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस 13 से 1 कम 12 गुना डी बराबर कितना है 35 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रखेंगे, ए का मान कितना है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 प्लस 12 गुना डी का मान तो ज्ञात करना है, तो 12 डी रहेगा बराबर 35, क्या हो जाएगा इधर 12 डी बराबर 35, 7 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 7, 12 डी बराबर 35 में अगर 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 28 बचेगा है ना। अब क्या करना है, डी बराबर 28, ये गुना में है, इस पर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 12। देखिए 12 के 12 से 28 पूरा पूरा नहीं कटता है ना, लेकिन 4 के गुणज में 12 भी है और 28 भी, तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 सत्ता 28, तो डी का मान कितना मिल गया हमें 7/3 है ना। अब क्या करना है, ये पहला आंसर हो गया। अब क्या करना है, फिर एस एन का मान ज्ञात करना है, यानी एस 13 का मान ज्ञात करना है, तो एस 13 बराबर एस एन के लिए कितना सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है, एक छोटा सूत्र और एक बड़ा सूत्र। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है ना। तो हमें छोटा वाला सूत्र यूज़ करने के लिए ए और ए एन का मान ज्ञात होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में जो है हमें ए एन का मान नहीं दिया है, यहाँ पे जो दिया है ए 13 का मान दिया है, नहीं बोला है कि ये अंतिम पद है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ा वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं उसको। क्या होता है सूत्र, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र ना। अब मान रखेंगे, n का मान कितना है, n का मान है s 13 बोला है, तो n का मान कितना हो जाएगा 13/2, 2 गुना a का मान कितना है, इधर देख लेते हैं, a का मान दिया है 7, a 13 का मान दिया है 35, n का मान 13 है ना, और इधर d का मान कितना निकाले 7/3, a का मान कितना है 7 है, प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुना d का मान है 7/3 है ना। 13/2, 7 गुना 2 करेंगे, 7 दूना कितना होता है 14 प्लस 12 गुना 7/3 है ना। ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा 13/2, यहाँ पे 14 प्लस 7 चौके 28, ये होगा ना। आगे क्या करना है, 13/2 है, इसको रहने देंगे, गुना 28 और 14 को जोड़ देंगे, क्या होगा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 42, 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 21 बार में। अब हमारे पास सिंपली क्या बचा है 13 गुना 21, 13 को 21 से गुना करते हैं ना, यहाँ देखिए 21 है और नीचे है 13, क्या होगा 13 एकम 13 और 13 दूना का 26, 2 7 2,
है, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया 273। क्या हो जाएगा यहाँ पे 273। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था डी और S13 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डी बराबर कितना ज्ञात किए 7/3। तो यहाँ लिख देंगे 7/3 और S13 बराबर 273। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब रोमन 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रोमन 3 कह रहा है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है। A और S12 का मान ज्ञात करना है ना। या देखिए रोमन 3 कितना दिया है, A12 कितना दे दिया है हमें, 37 दे दिया है ना। तो 12 मतलब n बराबर 12 हो गया। और D का मान दे दिया है, D दे दिया है कितना 3। हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, A बराबर वाट और S12 बराबर वाट। चलिए देखते हैं हमें क्या दिया है, A का मान दे दिया है A12 का मान 37 और Sn का मान ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि A वाला मान दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर 37। A12 के लिए क्या सूत्र होता है, A प्लस 12 से 1 कम 11D और बराबर 37। A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है, लेकिन D का मान दे दिया है 3। तो क्या करेंगे, A प्लस 11 गुना 3 बराबर 37 है ना। A प्लस 11 या 33 बराबर 37 हो जाएगा है ना। क्या करेंगे, इधर A बराबर 33 को इस पार भेज देंगे, 37 माइनस 33 कितना बचेगा, A का मान आ गया 4। ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर क्या बोला है आगे, हमें S12 का मान ज्ञात करने को कहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे फिर S12 बराबर, हमें क्या चाहिए, 2 सूत्र होता है, दोनों में से जो छोटा सूत्र है उसके लिए AN चाहिए। तो AN का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो बड़ा सूत्र का यूज़ करेंगे है ना। बड़ा वाला सूत्र क्या है, n/2 2A प्लस n-1 और गुना D, यही होता है। n का मान कितना दिया है यहाँ पे 12/2, 2 गुना A का मान अभी निकाले हम लोग 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुना D का मान दिया है 3 है ना। यहाँ पे देखिए D का मान 3 दिया हुआ है इस जगह पे। तो आगे इसको काटेंगे, 2 छक्के 6 बार में कट जाएगा है ना, 2 छक्के 12 और 4 दूने का हो जाएगा 8 प्लस 12 में 1 घटने पर बचेगा 11 गुना 3 है ना, 6। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 11 या 33, क्या होगा 6 गुना 33 यहाँ पे है और 8 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 और 8 41 हो जाएगा है ना। अब क्या करना है, 44 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 41 है, 41 गुना 6 करेंगे, कितना होता है देख लेते हैं गुना करके। 41 गुना कितना है 6, 41 गुना 6 कर लेते हैं, 6 कम 6 और 6 चौके 24, कितना हो गया 246। तो यहाँ लिखते हैं 246। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया है। हमें क्या क्या पूछा गया था यहाँ पे, D बराबर A बराबर वाट और S12 बराबर वाट। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए A बराबर कितना ज्ञात किए 4 और S12 बराबर कितना ज्ञात किए 246। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब रोमन 4 की ओर बढ़ते हैं। रोमन 4 क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए दोस्तों, रोमन 4 यहाँ पे दिख रहा है, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। D और A10 का मान ज्ञात करना है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, रोमन 4 में क्या दिया है, A3 बराबर 15, A10 बराबर 125, D का मान पूछा गया है और A10 का मान पूछा गया है। हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में क्या बोले कि जहाँ पे A का मान दिया रहे तो A को लेके बढ़ना है और S का मान दिया रहे तो S को लेके बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों को ही दे दिया है ना। तो क्या करना है, हमें दोनों को ही लेके बढ़ना है, क्योंकि A3 बराबर 15। तो A3 के लिए सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 15 होता है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। फिर क्या दिया है, S10 बराबर 125 है ना। S10 यानी कि n का मान यहाँ पे 10 दिया है। तो क्या करना है, S10 के लिए सूत्र क्या होता है, n/2 2A प्लस n का मान है 10 तो 10 माइनस 1 गुना D का मान नहीं दिया है तो D लिख देंगे और बराबर 125। ये ना होता है, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। n का मान कितना दिया है 10/2
2 और ए का मान नहीं दिया है तो 2a लिख देंगे, और यहाँ पे घटेगा तो बचेगा 9, 10 में 1 घटने पर 9 बचेगा, और यहाँ पे गुना में d, तो d को गुना करके 9d कर देंगे। क्या हो जाएगा इधर 125, है ना। क्या होगा इधर, इसको काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 2a प्लस 9d बराबर 125, 2a प्लस 9d बराबर, ये 5 इस पर आकर के भागा में हो जाएगा तो 125 बटे 5, इसको काट देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 9d बराबर 25, ये ना होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ओके, अब क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर 15 लिख देंगे, a प्लस 2d बराबर 15, ये क्या है समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हो गया समीकरण 2। हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को घटाकर या जोड़ करके इन दोनों मान में से किसी एक को क्रॉस करना होता है, सिर्फ एक का मान ज्ञात करना होता है ना। या फिर उसको कोई भी संख्या यहाँ पे दिया रहे उससे नीचे को गुना करना है, और नीचे वाला समीकरण का जो यहाँ पे कोई संख्या देता है इससे ऊपर वाला को गुना करना होता है ना। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे है 1 तो नीचे 1 से गुना करेंगे, और यहाँ पे कितना दिया है 2, नीचे ऊपर 2 से गुना कर देंगे, है ना। अब क्या होगा 2 और गुना a, 2a प्लस 2 गुना 2, 2 दूने 4d बराबर 15 गुना 2, 15 दूने 30। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 2 एकम 2a प्लस 9 गुना a 9d और 25 एकम 25। अब देखिए ये समीकरण जो है संतुलित हो गया, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक समान हो गया, यहाँ पे 2a और 2a। अब इसको घटाने पर करेंगे और दोनों में से किसी एक को हटा देंगे। घटाने पर क्यों किए, क्योंकि ये सारा चिन्ह जो यहाँ पे समान है, चिन्ह को विपरीत करने पर चिन्ह को विपरीत करने के लिए घटाने पर हमें करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस 2a घटा माइनस 2a, ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे -9 में 4 घटने पर -5d बचेगा, और इधर 30 में 25 घटने पर 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा d बराबर -5 बटे 5, काट देंगे। d का मान कितना निकल गया -1, है ना। हमें क्या पूछा था, हमें यहाँ पे d का मान और a 10 का मान पूछा था, तो एक आंसर तो यहाँ पे निकल गया है ना। अब हमें a का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि a 10 बोला है, तो जहाँ पे a 10 का मान निकालेंगे तो a 10 के लिए क्या सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे तो a का जरूरत पड़ेगा, तो d का मान रख करके a को ज्ञात करेंगे, है ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है दोस्तों, समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d बराबर 15, तो यहाँ रखते हैं a प्लस 2d बराबर 15। a का मान ज्ञात करना है, जोड़ 2 गुना d का मान -1 बराबर 15, क्या करेंगे a -2 बराबर 15, यहाँ पे क्या होगा a बराबर 15 प्लस 2 बराबर 17, a का मान कितना निकल गया 17, है ना। अब क्या करेंगे a 10 का मान ज्ञात करेंगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं a 10 बराबर वाट, ये ना पूछा है। a 10 के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d, है ना। a का मान कितना निकाले 17, यहाँ पे 15 तो 17 होगा, a का मान निकाले 17, तो इस a के बदले में 17 रख दिए, प्लस 9 है यहाँ पे और गुना d है, तो d का मान कितना है, d का मान है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, है ना। क्या होगा 17 प्लस और माइनस -9, घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पे हमें 8 बच जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 8। हमें क्या पूछा था, सवाल में पूछा गया था d बराबर वाट और an बराबर वाट, तो लिख देंगे, वो नीचे लिखना था हमें, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो ऊपर ही लिख देते हैं ना, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। इसको क्या दिया है, d बराबर हम लोग निकाले इसलिए लिख देंगे, इसलिए d बराबर -1 और a 10 बराबर 8, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब रोमन 5 को हल करते हैं। देखिए दोस्तों रोमन 5 में क्या दिया है, d बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे दिया है d बराबर कितना दे दिया है 5, और s 9 बराबर दिया है 75, है ना। हमें क्या पूछा गया, a और a 9, a बराबर वाट, a 9 बराबर वाट, यहाँ पे s 9 दिया है 75, है ना। तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 9 हो जाएगा।
पिछले क्वेश्चन में क्या बताए, an या Sn इन दोनों में से जिसका मान दे के रखेगा उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो S का मान दिया है यहाँ पे, तो लिखेंगे चूँकि S9 बराबर 75 है ना। S9 के लिए क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 75 दिया है इधर है ना। n का मान कितना है, 9/2, 2 गुना a का मान हमें ज्ञात करना है ना, तो 2a लिख देंगे इधर, माइनस यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1, तो क्या बच जाएगा 8 गुना d का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो d का मान लिख देंगे 5 बराबर 75 है ना। अब क्या करना है, 9/2, उसके बाद यहाँ पे 2a प्लस 8 5 है 40 बराबर 75 है ना। 9/2, यहाँ पे देखिए 2a है और यहाँ पे 40 है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, अगर हम इन दोनों में से 2 को निकालें तो यहाँ पे कितना बचेगा, a बचेगा और यहाँ पे 20 बच जाएगा है ना। तो दोनों में से 2 निकाल सकते हैं, 2 निकाल लिए, यहाँ कितना बच गया, a प्लस यहाँ पे 20 है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए बराबर 75 है ना। अब क्या होगा, 9/2 गुना 2, उसके बाद है a प्लस 20 बराबर 75। ये देखिए नीचे है और ये 2 ऊपर है, दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस 20 बराबर, ये 9 गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इस 9 को क्या करते हैं, इस पार भेज देते हैं, 75/9 है ना। अब क्या करना है, a बराबर 75/9, 20 प्लस में इस पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा है ना। 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 9 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9। यहाँ पे 75 गुना 1 करेंगे तो 75 हो जाएगा, माइनस 20 और 9 एकम 9, तो यहाँ पे भागफल 9 आएगा है ना। 20 नाम में होता है 180, क्या करना है, 180 में 75 को घटाना है, 180 माइनस 75 करेंगे कितना बचेगा, 105, वो भी माइनस में और बटे 9, यही ना बचेगा। अब इन दोनों को काट देते हैं, किस 3 से दोनों कट जाएगा, देखिए 3 तिया 9 और ऊपर में 3 तिया 9, 1 बच गया 15, 3 5 है 15। ए का मान कितना निकल गया, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, तो माइनस 35/3, हमें ए का मान पूछा था, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है A9 का मान है ना। फिर A9 बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस 8d, यही ना होता है। a का मान कितना निकाले, माइनस 35/3, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 35/3 जोड़ 8 गुना d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 5 यहाँ पे, तो d लिखेंगे यहाँ 5, 8 गुना 5 कितना हो जाएगा, माइनस 35/3 जोड़ 40 है ना। यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 35, 3 से 1 को भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, तो क्या माइनस 35 बचेगा और प्लस 40, 3 यहाँ पे भागफल 40 गुना 3 करेंगे है ना, तो 40 या 120 हो जाएगा। आगे क्या करना है, 120 माइनस 35 करेंगे कितना बचेगा, 120 में 35 घटाने पर 85 और बटे 3, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था, ए बराबर वाट एंड एन बराबर वाट, तो ए बराबर लिखेंगे, इसलिए ए बराबर कितना निकाले, माइनस 35/3, तो लिखेंगे माइनस 35/3 और A9 कितना निकाले, 85/3, तो यह लिख देंगे 85/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और बचे हुए 5 भागों के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।